Hello friends, welcome back and thanks for your love and support. This would be the continuous video series for the technical analysis for the basic, and in this chapter we would be learning about candlestick pattern. जब हम कैंडल चार्ट की बात करते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ चार्ट. सो अगर आप कंप्लीट बिगिनर हो तो लेट मी गिव यू अ क्विक ओवरव्यू ऑफ दैट. एंड बिफोर वी प्रोसीड विद द पीपीटी, थोड़ा सा हम पहले लाइव चार्ट देख लेते हैं. सो हियर वी हैव ट्रेडिंग व्यू. ये जो चार्ट अभी आप देख रहे हो करंटली अपने स्क्रीन पे, इसको हम कैंडल चार्ट बोलते हैं. इसी तरह से हमारे पास कई सारे चार्ट्स होते हैं जो हम देखते हैं, एंड इट्स सिमिलर टू स्टैटिकल थिंग्स विच यू वुड हैव स्टडीड इन योर स्कूल. तो कैंडल के अलावा भी कई सारे चार्ट हैं, जैसे इसको बोलते हैं हम बार चार्ट. ये हो गया हमारा बार चार्ट, देख लो. फिर ऐसे ही अगर मैं इसको बोलूं, ये हो गया हमारा लाइन चार्ट. So these all charts are graphical representation of the price. यहाँ पे आपको प्राइस का मूवमेंट को हमको ग्राफिकल वे में दिखता है. तो जब हम कैंडल की बात करते हैं, कैंडलस्टिक चार्ट की, द ओरिजिन ऑफ कैंडलस्टिक अकर्ड इन जापान. सो हिस्ट्री की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे. अभी हम देखते हैं कैंडल चार्ट क्या होता है. तो जब ये जो कैंडल चार्ट है, मोस्टली टेक्निकल एनालिस्ट इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि जितने भी अभी रिसर्च हुए हैं, सबसे ज़्यादा मटेरियल और लर्निंग मटेरियल, इंडिकेटर्स मोस्टली सिर्फ कैंडल चार्ट पे ही अवेलेबल है. पीपल आर डूइंग रिसर्च एंड दे आर यूजिंग ऑन डिफरेंट फॉर्म ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. बट अगर मैं आपको रेशियो बताऊं तो मोर देन 85% ऑफ द ट्रेडर दे यूज कैंडलस्टिक मैथड. So I think we should follow the masses. So and even I use candlestick chart, and apart from that, talking about other charts, I don't find it very helpful, to be very honest. चलो अब अपने कोर्स में देखते हैं आज क्या है कंटेंट हमारे पास. So as the title says, basic to advanced, and it would be a complete guide, and few things which I would be sharing you would never find anywhere. You can compare it and you can search it across the YouTube, and today I can commit that I will clarify all of your doubt and confusion about the candlestick. देखो, जो हमारी ये रेड कलर की कैंडल है, इसको हम बेयरिश कैंडल बोलते हैं, और ये ग्रीन कलर की कैंडल को बोलते हैं बुलिश कैंडल. तो बेयरिश का मतलब होता है कि प्राइस नीचे जाता है, और बुलिश का मतलब होता है कि प्राइस ऊपर जा रहा है. ये जो कैंडल के जो कंपोनेंट्स होते हैं, अगर ओपन क्लोज से लो है तो वो ग्रीन कैंडल बनाएगा. फॉर एन एग्जाम्पल, इस कैंडल का फॉर्मेशन अगर आपको इमेजिन करना होगा, तो प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ होगा, हाँ यहाँ पे ओपन हुआ होगा. प्राइस ने पहले अपना लो बनाया यहाँ पे, फिर ऐसे करके फाइट करते 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 यहाँ पे गया, फिर वापस यहाँ पे आया और यहाँ पे ये क्लोज हो गया. इस केस में क्या होगा कि प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, पहले उसने अपना ये हाई बनाया, उसके बाद से फिर सेलर ने उसको ले जाके धीरे 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 यहाँ पे आया, यहाँ से फिर बायर ने इसको पुश करा, तो यहाँ पे क्लोज हो गया. अब बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आती कि जब मार्केट चल रहा है तो हम उसे ओपनिंग प्राइस या क्लोजिंग प्राइस क्यों बोलते हैं. हाउ वुड वी डिफाइन कि क्या है, मतलब क्यों बोलते हैं उसको. मार्केट तो अभी ओपन है, प्राइस कैसे क्लोज हुआ. तो देखो, ये जो ओपन और क्लोज का जो कॉन्सेप्ट है, ये उस टाइम फ्रेम का है जिसमें आप ट्रेडिंग कर रहे हो. अगर एक ये कैंडल है, अगर आप 1 मंथ का चार्ट देख रहे हो तो ये आपको 1 मंथ का डेटा शो करेगा. अगर आप 1 डे का देख रहे हो तो ये 1 डे का डेटा शो करेगा. अगर आप 1 मिनट का देख रहे हो तो ये 1 मिनट का. तो फॉर दैट पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम
उस पर्टिकुलर विंडो में जितना इसको हम बोलते हैं प्राइस को स्कैटर करना। एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में उस प्राइस ने जो जो मूवमेंट करा उसको हमने कैंडल के फॉर्म में प्लॉट करा ताकि वी कैन मेक अ डिसीजन एंड इट कैन बी कन्वीनियंट टू आवर आईज। हमारी आंखों को एक क्लीन ओवरलुक मिले प्राइस का। तो देखो यहाँ पे जैसे है, यहाँ से अगर मैं इसका टाइम फ्रेम चेंज कर दूँ, फॉर एन एग्जांपल इसको अगर मैं कर दूँ, यहाँ पे देखो टाइम फ्रेम है सारा, इसको मैंने कर दिया अब 1 डे का। तो अब जो मेरे पास जो ये कैंडल दिख रहा है, मेरे पास ये जो कैंडल दिख रहा है ये 1 डे का कैंडल है। एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो ये यहाँ से ये एक दिन का कैंडल है ये, ठीक है। इसी तरह से अगर मैंने इसको 5 मिनट्स का कर दिया तो ये मेरा एक कैंडल 5 मिनट का होगा, एक कैंडल 5 मिनट का होगा। दैट्स वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड। बहुत लोगों को यही जो क्लोज जो होता है ना, विद इन 5 मिनट्स द प्राइस ओपनड, मेड अ हाई, वेंट लो एंड क्लोज। तो हम जो कैप्चर कर रहे हैं मूवमेंट को एक पर्टिकुलर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कर रहे हैं, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई। सो डिफरेंट ट्रेडर्स हैव डिफरेंट टाइम फ्रेम। सो टाइम फ्रेम क्या है, कैसे है, विल टॉक अबाउट दैट एंड आई हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट दैट इन माई प्रीवियस वीडियो। तो हमने देखा कि कैंडलस्टिक में क्या होता है कि हाई, लो, ओपन, ये सारी, अगर मान लो कि आप इफ़ यू रिमेंबर व्हेन यू वर स्टडिंग इन योर स्कूल, जो ग्राफिकल फॉर्म जो हमने पढ़ा था, तो मोस्टली 2 या 3 नंबर को रिप्रेजेंट करता है एक पॉइंट, चाहे वो हिस्टोग्राम हो, अगर लाइन चार्ट हो। लेकिन कैंडल चार्ट में हम 4 डिफरेंट डेटा प्लॉट कर सकते हैं। तो ये आंखों को देखने में अच्छा लगता है और हमारा ब्रेन को एक क्लियर एनालिसिस करने के लिए एनकरेज करता है। बस ये सिस्टमेटिक अप्रोच है प्राइस को प्लॉट करने का। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कैंडलस्टिक in the world of technical analysis, candlestick pattern is something which most of the gurus and trainer will tell you to learn. And ये जो स्लाइड होने वाली है, ये स्लाइड आपके इस वीडियो का सबसे अनयूजफुल स्लाइड है। तो अगर जैसे देखो, अगर आप कोई सा भी बुक देख लो, कैंडलस्टिक पैटर्न, और मैंने इसको नाम दिया हुआ है आम जिंदगी। So if you look at the candlestick pattern, we've got more than 250 names. Abandoned baby, dark cloud cover, gap, dragonfly doji, engulfing pattern, hammer, hanging man, harami, not Hindi wala harami. In harami, in Japanese, they call it pregnant lady is called harami. So it's inverted hammer, long body, long day. So isn't it looking like कि बहुत सारा स्पेस में रिसर्च चल रहा है, एटम, केमिकल टेस्टिंग, फॉर्मूलाज हो रहा है, तब जाके हम इस सारे कैंडल के फॉर्मेशन को देखेंगे। और लोगों ने जो इसको इतना ज़्यादा मुश्किल बना रखा है वो इसलिए बना रखा है कि व्हेनेवर वी डू एनी कोर्स, अगर हमें वो इजी चीज़ें सीधा बताएंगे तो नो वन बिलीव दैट। जैसे मैं आपको इजी चीज़ें बता रहा हूँ, आप देख लो मेरे वीडियोस पे व्यू कितना कम है। इसी को अगर मैं कॉम्प्लिकेटेड वे में समझाऊं तो आई कैन गेट ह्यूज व्यूज। नाउ विल गेट द कंप्लीट डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ द कैंडलस्टिक पैटर्न। ये देख के डरो मत। यस, आई हैव रिमेंबर्ड एंड आई हैव मेमोराइज्ड ऑल दोज थिंग्स, एंड आफ्टर दैट आई रियलाइज दैट someone could have told me in my initial phase of the learning. These are just time consuming thing, will not going to help you in the trading. So अब देखते हैं, ये है मिंटोस जिंदगी। इस मैम के वीआर के पर्सपेक्टिव से आप देखो 4 तरह के कैंडल होते हैं। बिग कैंडल, आपको याद रखने के लिए आप बोलोगे जायंट कैंडल,
स्मॉल कैंडल या टाइनी कैंडल, नो कैंडल, रिजेक्शन कैंडल। ठीक है। एक चीज़ और था यहाँ पे, व्हेन वी टॉक अबाउट द कैंडल, ये जो यहाँ पे जो हाई और ये लो जो गया हुआ था, इसको हम विक बोलते हैं। जैसे मोमबत्ती का बत्ती नहीं होता विक, कोई इसको टेल बोलते हैं। तो दैट्स इट, दैट यू नीड टू रिमेंबर। दिस इज कॉल्ड बॉडी एंड दिस इज कॉल्ड विक। हाँ, तो हम बात कर रहे थे, आपको पहला याद रखना है बड़ा कैंडल, छोटा कैंडल, नो कैंडल, रिजेक्शन कैंडल। लेट्स डीप डाइव इनटू दिस। बड़ा कैंडल, ये है बड़ा कैंडल, ये है बड़ा कैंडल, ये देख के ही लग रहा है कि बड़ा कैंडल का एक जो पहचानने का जो तरीका है, अब अगर आप चार्ट पे देखो तो 50 पॉइंट का वो मूव करेगा, कोई भी स्क्रिप्ट पे आप देखोगे तो, और उसमें बॉडी फुल होनी चाहिए। उसमें ये जो विक है ना, ये छोटा छोटा होना चाहिए, देखो। और ये बॉडी का रेशियो ज़्यादा होना चाहिए। एसेंट फॉरगेट अबाउट नाम, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं बेयरिश इनगल्फिंग, बुलिश इनगल्फिंग, फॉरगेट ऑल दोज थिंग्स। याद रखने के लिए रखो, अगर मार्केट अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड इसको बोलते हैं, और वहाँ पे ग्रीन कलर का कैंडल, ऐसा वाला ग्रीन कलर का बिग कैंडल बन गया, दैट मीन्स मार्केट विल कंटिन्यू इन द अप ट्रेंड। अगर रेड कलर का कैंडल डाउन ट्रेंड में बनता है तो वो ट्रेंड जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, कोई वो नहीं होगा। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, सडनली आप देखते हो कि एक बड़ा सा रेड कैंडल बन गया, ये तो हो सकता है कि ये मार्केट वहाँ से रिवर्सल करे। दैट्स इट, यू नीड टू रिमेंबर। मोस्टली जब आप ये बिग कैंडल देखोगे बनते हुए, तो वो दिन ट्रेंडिंग डे होता है, कि यानी मार्केट में मूवमेंट बहुत ज़्यादा होगा। जब भी हम किसी ब्रेकआउट की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें बड़ा कैंडल देखना रहता है। अभी हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं सीख रहे हैं, अभी हम कैंडल टाइप सीख रहे हैं। तो बस इतना याद रखो कि ये बड़ा कैंडल बन रहा है, तो यानी मार्केट में हलचल हो रहा है। लेकिन जब भी बड़ा कैंडल बने तो हमें ट्रेड नहीं लेना है। इट्स अ वर्ड ऑफ कॉशन, दिमाग में अपने डाल लो कि जब भी मार्केट बिग कैंडल बना रहा है किसी भी डायरेक्शन में हो, तो हमें उस टाइम पे ट्रेड नहीं लेना है। बहुत पैसे बच जाएंगे आपके। अब देखते हैं, ये है छोटा कैंडल। स्मॉल कैंडल shows there is nothing much is happening in the market. We should be carefully watching this war between buyers and sellers. This can be our potential entry point from where price either can go up or down. This is the golden opportunity to analyze the market. Feel lucky if you are witnessing that. Your turn is about to come. Caution. Don't enter in hurry. Be attentive like our great BSF. देखो, जब भी ये छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं, दैट मीन्स कि मार्केट में मूवमेंट नहीं हो रहा है, और ये टाइम होता है हमें मार्केट को एनालाइज करने का। यहाँ से मार्केट हो सकता है कि फट के ऊपर जाए या फिर ये नीचे चला जाए। तो हमें ये यहाँ पे हमें वेट करना है कि छोटा कैंडल हो रहा है, दैट मीन्स वो हम एनालिसिस कैसे करेंगे, विल लर्न मोर अबाउट इन कमिंग वीडियोस। अभी बड़े कैंडल में हमने देख लिया कि बड़ा कैंडल जिस दिन बन रहा है, लंबे लंबे कैंडल्स बन रहे हैं, दैट मीन्स कि मार्केट ट्रेंडिंग होगा। मोस्टली लोग इस छोटे कैंडल को इग्नोर कर देते हैं, इसको जो साइडवेज मार्केट बोलते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करने के लिए बैठे हो और आपके सामने साइडवेज मार्केट है, मतलब रुलाने वाला जो मार्केट होता है, टेस्ट मैच हो रहा है, जैसे ये देखो, ये लिटरली रुलाने वाला ही मार्केट है। पहले यहाँ से मार्केट नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर यहाँ से ऊपर गया, लोगों को लगा बाय होगा, फिर इसने ऐसे करा। इसको, ये जो कंसोलिडेट हो रहा है प्राइस का,
दैट मीन्स कि यहाँ पे फाइटिंग चल रही है और हमें उस फाइट को एंजॉय करना है। यहाँ पे क्या होगा कि जब फाइट होता है तो कोई ना कोई जीतता है। जब बड़ा कैंडल बनता है तब तो रिजल्ट आउट हो जाता है। मोस्टली हम जो गलती करते हैं कि बिग बिग कैंडल के बीच में एंट्री ले लेते हैं। वो रिजल्ट आउट होने के बाद आप अगर उस बस पे नहीं हो तो यानी आपकी वो बस छूट गई है ऑलरेडी। इस छोटे छोटे कैंडल में हमें मार्केट को एनालाइज करना है कि देखते हैं क्या हो रहा है, कौन जीत रहा है। अच्छा बायर जीत रहा है, अच्छा नहीं यार सेलर जीत रहा है। बस यहाँ पे एकदम शांति से बैठना है। बाकी हम बाद में सीखेंगे सपोर्ट, रेजिस्टेंस और टेक्निकल एनालिसिस का अलग चीज़। सो इन शॉर्ट, स्मॉल कैंडल इज ग्रेट टाइम टू एनालाइज द मार्केट। अब देखते हैं नो कैंडल। नो कैंडल का मतलब होता है कि ये मोमबत्ती में सिर्फ बत्ती ही बची हुई है, मोम कुछ बचा नहीं है। ठीक है, देखो प्राइस अगर नीचे जाता है तो यहाँ पे सेलर बैठा हुआ रहता है और यहाँ पे बायर बैठा हुआ रहता है। बायर उसको इधर ऊपर ऊपर करता है और सेलर इसको नीचे करता है। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि इधर से बायर धक्का दे रहा है उसी कैंडल में और इधर से सेलर धक्का दे रहा है और ये रिजल्ट आउट ही नहीं हो पा रहा है। तो छोड़ दो, इस कैंडल को इग्नोर करो। ये कैंडल अगर बन रहा है, बैठे रहो शांति से कि लेट देम फाइट। अब ये फाइट ख़त्म होने ही वाली है। इस कैंडल में क्या हो रहा था, इस कैंडल में क्या हो रहा था कि जो छोटा कैंडल था, छोटे वाले कैंडल में क्या हो रहा था, ये टीम वर्क में अभी अप डाउन हो रहा है और अभी वो लोग डिसाइड कर रहे हैं कि प्राइस कौन से साइड में जाएगा। और यहाँ पे वो फाइट एक्सट्रीम पे पहुँच गई है। अब ये फटने वाला है। मतलब यहाँ से प्रेशर, किसी भी चीज़ को जब बहुत ज़्यादा प्रेशर दो तो एक साइड तो वो जाएगा ना। इट्स अ काइंड ऑफ टग ऑफ वॉर, एनीवन कैन विन, we still have to wait. You have to do nothing. Nothing means nothing. ठीक है, एक बार फिर से बिग कैंडल पे रिजल्ट आउट हो गया है। स्मॉल कैंडल पे कंसोलिडेटिंग वॉर चल रहा है आर्मी का और कभी कभी बायर स्ट्रांग हो रहा है, कभी सेलर स्ट्रांग हो रहा है। यहाँ पे है कि फाइनल आउटकम बस आने ही वाला है। एकदम ये नेक टू नेक फाइटिंग है। अब ये चौथा जो टाइप है इसको हम बोलते हैं रिजेक्शन कैंडल। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड बिकॉज दिस विल हेल्प अस टू गेट एंट्री। रिजेक्शन कैंडल शोज पावर। अब देखो यहाँ पे इस कैंडल को अगर आप यहाँ से ध्यान से देखोगे, बायर पहले प्राइस को लेके यहाँ तक गया, ये प्राइस को लेके यहाँ तक गया और सेलर ने उसको पुश करके उसको औकात दिखा दे कि ये यहाँ तक आ गया। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मोस्टली जो फाइट में अब रिजल्ट आ रहा है। अब यहाँ से देखो सेलर पहले इसको नीचे लेके गया, इसने यहाँ से पुश करा। ये जो टेल होते हैं या विक जिसको बोलते हैं, रिजेक्शन कैंडल पे आप जितना ज़्यादा वीडियो देखना चाहते हो वो देख लो, जितना ज़्यादा मतलब स्टडी करना चाहते हो वो करो। दैट मीन्स कि प्राइस इज बीइंग रिजेक्टेड। अगर ये है रेड कैंडल का ऐसा वाला विक है तो इसमें क्या हो रहा है कि प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है, सेलर्स बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। इन दिस केस ऑल्सो अगर विक ऊपर बन रहा है, ये टेल ऊपर बन रहा है तो दैट मीन्स सेलर्स आर स्ट्रांग। अगर ये टेल नीचे बन रहा है तो दैट मीन्स बायर्स आर स्ट्रांग। ये देखो यहाँ पे ये इसमें बायर से स्ट्रांग है, इसमें बायर से स्ट्रांग है, इसमें सेलर स्ट्रांग है। तो रिजेक्शन कैंडल, तो जब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ेंगे इसका एक हॉलिस्टिक अप्रोच कैसे होता है तो उसको हम सीखेंगे एंड विल लर्न हाउ टू टेक द ट्रेड। तो पहला कैंडल होता है बड़ा कैंडल, फिर छोटा कैंडल, फिर नो कैंडल,
एंड दिस इज रिजेक्शन कैंडल। जो हमें अपनी स्टडी रखनी है मेन इस रिजेक्शन कैंडल के आसपास ही रखनी है, क्योंकि जितने भी एंट्री होंगी हमारी ट्रेड में बेस्ड ऑन दिस कैंडल। तो अब अगर आप एज पर द बुक जाओगे तो इसके कई सारे नाम हैं, कि जैसे वन कैंडल है तो इसको हम पिन बार भी बोल सकते हैं, कोई इसको हैमर बोलता है, कोई इन्वर्टेड हैमर बोलता है। तो मतलब देयर आर एम्पल ऑफ नेम, बट इन शॉर्ट इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द एनाटॉमी ऑफ दिस कैंडल, दैट मीन्स price is not sustaining at a particular level, there is a rejection in the price। रिजेक्शन का मतलब क्या हुआ? रिजेक्शन का मतलब ये हुआ कि प्राइस ऐसे करके अप जा रहा है, यहाँ से सेलर ने इसको धक्का दिया और यहाँ से ये रिजेक्ट हो गया। दैट मीन्स इट हैज़ पोटेंशियल टू गो डाउन इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। सो this will help you interpretation of candlestick। अगर हम ये ग्रीन कैंडल ऐसा देख रहे हैं तो दिस इज़ वेरी बुलिश, दैट मीन्स कि बायर्स आर स्ट्रॉन्ग। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसा कि मैंने अभी समझाया था कि बायर्स ने यहाँ से उठा के लेके गया प्राइस, बायर्स ने यहाँ से रिजेक्ट किया, तो दिस इज़ मोस्टली बुलिश, दिस इज़ बुलिश, दिस इज़ न्यूट्रल। मैंने जैसे आपको बताया था कि लेकिन ये ग्रीन बना है तो थोड़ा बहुत बुलिश साइड में जाएगा। दिस इज़ नॉट बुलिश इवन इफ इट्स ग्रीन, तो हो सकता है कि मार्केट नीचे जाए यहाँ से। अगेन इन केस ऑफ बियरिश, दिस इज़ वेरी बियरिश, यहाँ पे प्राइस का कन्विक्शन दिख रहा है। सेकंड ये है कि सेलर्स ने प्राइस को बायर्स के हाथ से छीन के उसको रिजेक्ट करा प्राइस को, हायर को, और ये नीचे जा रहा है। देन इट्स काइंड ऑफ न्यूट्रल, इट्स वेरी न्यूट्रल, इट्स लीस्ट बियरिश। तो जैसा ये रिजेक्शन कैंडल के लिए मैंने आपको बोला था कि आप इसकी पढ़ाई करो तो यू वुड गेट द ट्रेड इन अ बेटर मैनर। दिस इज रिजेक्शन कैंडल, दिस इज रिजेक्शन कैंडल, दिस इज रिजेक्शन कैंडल एंड दिस इज रिजेक्शन कैंडल। अब यहाँ पे देखो ग्रीन कलर है लेकिन फिर भी ये लीस्ट बुलिश है। ये देखो यहाँ पे ये, तो हमें जो अपनी स्टडी करनी है इसमें इसी वाले कैंडल से करनी है। इट विल हेल्प अस टू टेक द एंट्री। और ये बुलिश कैंडल का यूज़ कैसे होगा, कहाँ पे होगा, विल टॉक मोर अबाउट दैट। देखो कितने भी कैंडलस्टिक की एनालिसिस कर लो, अकेले में कैंडल कुछ नहीं करता, इट हैज़ नो मीनिंग। और कैंडल कहाँ पे बन रहा है हमें वो देखना है, कि कैंडल अप ट्रेंड में बन रहा है, पीक पे बन रहा है, बॉटम में बन रहा है, हमें वो ध्यान रखना है। मोस्टली लोग जो गलती क्या करते हैं कि जैसे उन्होंने पढ़ा कि रिजेक्शन कैंडल अगर बने तो डैट मीन्स कि इट हैज़ पोटेंशियल टू गो डाउन, अगर प्राइस ऊपर में जाके रिजेक्ट हो रहा है तो। लेकिन वो ये नहीं देखते हैं कि ट्रेंड के बीच में बन रहा है या टॉप पे बन रहा है या बॉटम पे बन रहा है या साइडवेज मार्केट में बन रहा है। इसी तरह जब एक कैंडल में हमें सिग्नल मिला तो हमें सिग्नल का मतलब ये होता है कि एक सेकेंड, सिग्नल का मतलब ये होता है कि जैसे हमने यहाँ पे देखा कि रिजेक्शन है, तो हमें इसके बाद वाला कैंडल में हमें ये देखना है क्या वो हमारे साइड पे कैंडल बन रहा है। ऐसे देखो फॉर एन एग्जांपल ये देखा आपने कि ये आपको पता है कि ये प्राइस अभी नीचे जाएगा, ये कैंडल बन गया यहाँ पे। अब आपके दिमाग में आ गया कि चलो अब प्राइस नीचे जाने वाला है, तो अब हमें ये देखना है कि जो ये अगली कैंडल है क्या ये रेड कैंडल बन रही है, तो हम सोचेंगे कि हम यहाँ पे ट्रेड लें। अभी ट्रेड के बारे में मत जाओ, कैंडल स्टिक के बेसिक है, बस इतना ही जानो। रिजेक्शन कैंडल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल। दूसरा है, कई लोग आपको एडवाइस करेंगे कि वेट फॉर द कैंडल क्लोजर। तो दो तरह की कैंडल होती है हमारा, एक तो वो सिग्नल कैंडल जो कि देख लिया आपने,
और जिस कैंडल पे हम एंट्री लेंगे ना, उस कैंडल के क्लोज होने का वेट मत करो। और इसका मतलब ये भी नहीं कि स्टार्टिंग में ले लो। एक जो बीच बीच का जो मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ और जो मैंने सीखा भी है, अगर मान लो आपके हिसाब का एक कैंडल बन गया, आप 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में अगले कैंडल पे आप सोच रहे हो एंट्री लेने के लिए, प्राइस आपके डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगर 5 मिनट का कैंडल है तो 3.5 मिनट में अगर आपके कलर में जा रहा है वो कैंडल, तो यू कैन टेक द एंट्री। तो इससे आपको प्राइस थोड़ा अच्छा मिलेगा और आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा। उसके बाद जैसा मैंने पहले ही बताया कि कैंडल अकेले में कुछ नहीं करता। वी नीड टू गेट द कॉन्फर्मेशन फ्रॉम वॉल्यूम। वॉल्यूम इज समथिंग कि अगर एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी, उसके नीचे बायर का नंबर ज़्यादा है, then we'll take the trade. Volume is altogether a different subject, which we'll talk about that in coming videos. So this is all about the candlestick pattern, or basically it's not the pattern, it's a candlestick. So as a layman, आपको बस यही याद रखना है, बड़ा कैंडल बन रहा है भाई, छोटा कैंडल बन रहा है, बीच में नो कैंडल बन रहा है या रिजेक्शन कैंडल बन रहा है। कहने का मतलब है पूरा का पूरा मोम है उसमें भरा हुआ, तो वो हेल्दी मोमबत्ती है। दूसरा, साफ जल गया है, वो छोटा सा है, तो अब तो वो तो ज़्यादा रोशनी दे नहीं सकता। नो कैंडल मतलब उसमें सिर्फ बाती ही बाती है, मोम तो है ही नहीं है, वैक्स है ही नहीं। और लास्ट है रिजेक्शन कैंडल, विच वी हैव टू लर्न, विच वी वुड बी लर्निंग। ठीक है। So in my upcoming video we'll explore more about the technical indicators। और कैंडलस्टिक पे आप प्रैक्टिस करो, चार्ट देखो। चार्ट आप जितना ज़्यादा देखोगे उतना ज़्यादा आप ट्रेड लो ना लो, देखो कैंडलस्टिक कैसे हरकतें करता है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, दिस इज बॉडी, this is called wick। so wax part is body, और इसको टेल वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं wick। that is all about candlestick। ज़्यादा टेंशन मत लो, आपको ट्रेडर बनना है ना कि ऑथर। ठीक है। So चलो, thank you so much and thank you so much for your love and support।